अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान तो अच्छा जा रहा है, बट गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी से इतनी गर्मी लगती है और आज हल्के हल्के देख सकती हैं बादल तो हैं, हवा भी चल रही है, पर यकीन करें धूप अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक मिनट नहीं धूप पे खड़ा हुआ जाता, लेकिन आगे पता नहीं गर्मियों ने हमारे साथ क्या करना है। हम भी घर के काम काज से फ्री हुए हैं, मुँह हाथ धोया, मैंने कपड़े चेंज किए, तो अभी जो खबर मुझे मिली उसके बारे में मैंने सोचा आप सब बहन भाइयों को आगाह कर दूं। क्या पता हमारी वजह से किसी मासूम की जान बच जाए। तो ये देख सकती हैं, ये लोहे की सेफ्टी पिन होती है, अक्सर औरतें अपने बालों में लगाती हैं। तो उस बच्चे ने ये वाली सेफ्टी पिन कहीं से उठाई और ऐसे बोर्ड में दी, उसके बाद जो है ना बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो एहतियात करें। तमाम बहन भाइयों की दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरवाफियत से हैं। हमारा माह रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। उम्मीद है कि आप तमाम बहन भाइयों का भी अच्छा जा रहा होगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप तमाम बहन भाई इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप वीडियो को शेयर ना भी करें, जितने भी आपके जानने वाले रिश्तेदारों में वो ख़वातीन हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इस वीडियो के बारे में, इस बात के बारे में लाजमी बता दें कि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। प्यारे बहन भाइयों, कल ही हमारे जो है एक रिश्तेदार हैं, जानने वाली हमारी बहुत ही अच्छी बहन थी। आपको पता है माह रमज़ान में ख़वातीन के ऊपर काम की ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चों के ऊपर तवज्जो कम दे पाती हैं। तो मेरी एक जानने वाली बहन थी, उसके बेटे का इंतकाल हो गया है। उसका बेटा तकरीबन 5 से 6 साल का था, और क्या वजह बनी वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में। हुआ कुछ यूँ कि आपको पता है सहरी की वजह से ख़वातीन घर के काम काज से 12-1 बजे के करीब थक हार के थोड़ी देर रेस्ट करने लग जाती हैं। कुछ ख़वातीन शाम की अफ्तारी में मसरूफ़ हो जाती हैं, कुछ क्या। तो हम अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादातर तवज्जो नहीं दे पाते। तो हमारी उस बहन का बेटा खेल रहा था, खेलते खेलते उस बच्चे के हाथ में शायद माँ की ये सेफ्टी पिन आ गई। ये लोहे की सेफ्टी पिन अक्सर हर घर में होती है, हर घर में बच्चियाँ, ख़वातीन सब इस्तेमाल करती हैं। तो वो बच्चा खेलते खेलते इस सेफ्टी पिन को उसने उठाया। तो जिस तरह से हमारे घर के नीचे बोर्ड लगे हुए हैं बिजली वाले, तो वो बच्चा खेलने के चक्कर में शायद उसमें दे रहा था, वापस खींच रहा था। तो उसको इतने ज़ोर से करंट लगा कि माँ को पता ही नहीं चल सका, क्योंकि वो किसी घर के काम काज में मशगूल थी। शायद मेरे ख्याल में उसका कहना है कि वो कहती है मैं अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, मुझे पता नहीं चला। पहले तो बच्चा कहती है मेरे सामने खेल रहा था, फिर खेलते खेलते बच्चा कब जो दूसरे कमरे में चला गया और उसने ये सेफ्टी पिन लोहे की होती है उसने बोर्ड में दी। वो काफ़ी देर कहती है मैं कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैंने दुआ मांगी, दुआ मांग के जब मैं दूसरे कमरे में आई तो मेरा बेटा जो है ना अल्लाह को प्यारा हो चुका था। तो बहुत ही मुझे दुख हुआ, यकीन करें। उसके सिर्फ 2 ही बेटे थे और एक बेटी थी, और अल्लाह ताला ने इस नेक महीने में उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी माँ को सब्र जमील अता करे। और आप सबसे गुजारिश है, जितनी भी ख़वातीन माह रमज़ान की वजह से मसरूफ़ हैं, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे पाती हैं, तो कोशिश करें ऐसी कोई लोहे की चीज़ जिस तरह से सेफ्टी पिन है, या घर में अक्सर लोहे के कील भी पड़े होते हैं, या कुछ भी ऐसा पेचकस पड़े होती हैं, प्लास पड़ा होता है, कुछ भी लोहे का सामान, कुछ भी ऐसा सामान बच्चों की जो है पहुंच से दूर रखें। मैं भी एक माँ हूँ, आपको पता है मेरे ऊपर तो बहुत ही छोटी उम्र में जिम्मेदारियाँ आई थी। तो मैं घर से जब बाहर निकलती हूँ तो कहीं भी कोई सौदा सल्फ लाना है, अक्सर मेरी सहर और मुस्कान आपको पता है घर अकेली होती हैं। बाज़ औक़ात तो मेरी मायरा भी बच्चों जैसी है, तो वो बच्चों के ऊपर तवज्जो छोड़कर ज़्यादातर टीवी वगैरह देखती रहती है। तो मैं घर से जब निकलती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर की पानी की जो टंकी है वो फुल करके मोटर का बटन निकाल के जाती हूँ। सेफ्टी पिन, लोहे या इस तरह का कुछ भी सामान हो तो मैं दराजों में लाक में रखती हूँ। जब मुझे कोई चीज़ ये काम आए तो मैं निकालती हूँ, वरना मैं नहीं निकालती हूँ। तो प्यारी बहनों, आप सबको, आपको पता है इंसान बच्चों की खातिर बहुत ज़्यादा रुलता है। अपने बच्चे हर इंसान को प्यारे होते हैं। कोशिश करें अपने बच्चों के लिए, आप माह रमज़ान के इस नेक महीने में इबादत के साथ साथ अपने बच्चों पर तवज्जो दें। वक्तन फ़वक्तन आप अपने बच्चों को देखती रहें कि बच्चे कौन से काम में मशगूल हैं। खुदा ना करे आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आए, क्योंकि हम ख़वातीन की कुल की हम जो है ना पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो होती है वो औलाद होती है, और औलाद इंसान को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। खैर, उस बच्चे का जो नसीब था, तो बहुत ही दुख के साथ हम कल वहाँ थे, और जब मैं वापस आई तो रात तो यकीन करें
मुझे नींद ही नहीं आई ये सोच सोच के। अल्लाह ना करे कि जिस तरह से मेरे ऊपर भी इतनी ज़िम्मेदारी है, मैं अक्सर घर से बाहर होती हूँ, तो खुदा ना करे मेरी मुस्कान, जो कि आपको पता मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी करे मेरे सारे बच्चों की, अल्लाह ताला आपके भी बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे। तो कल से मैं डर के मारे एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एहतियात से रख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ लाजमी मुझे शेयर करनी चाहिए कि मेरी वजह से कुछ बहनों का भला हो जाए, और माँओं वाली जो बच्चों वाली माएँ हैं तो उनको इस चीज़ का लाजमी एहतियात करना चाहिए। आप लोग सेफ्टी पिन, ये वाली जो लोहे की पिन मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका ख़ास तौर पे एहतियात करें। ये जैसे ही बच्चे ने शायद बोर्ड में दी, उसको करंट लगा और इतने ज़ोर से लगा कि बच्चा जो है 5-6 साल का था, या इस तरह से कह लें उसकी ज़िंदगी इतनी थी, या इस तरह से उसका लिखा हुआ था। खैर, तो हम दुआ कर सकते हैं उसकी माँ के लिए कि अल्लाह ताला उसको सब्र दे, अल्लाह ताला उसके जो दूसरे बच्चे हैं उनकी लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला हमको भी ऐसे आसास से हमारे बच्चों को भी महफूज रखे। तो मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें, अगर शेयर ना करें तो जितनी भी आपकी नज़र में ख़वातीन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माह रमज़ान की वजह से वो मसरूफ़ है, उनके साथ इस बात को लाजमी शेयर कर दें सदका जारिया समझ कर, क्योंकि हमारी वजह से किसी का भला हो जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। तो हमारी भी रोज़ की वही रूटीन है, घर के काम काज से अभी फ्री हुए हैं तो मैं लाइव में बैठने लगी हूँ। आपको पता है कि यूट्यूब से अब लाइव में ही गुजारा हो रहा है घर का। बाकी ये देने वाली तो रब्बे करीम की ज़ात होती है, इंसान तो हीला कर सकता है, और जब तक ज़िंदा है अपने लिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जद्दोजहद तो करनी है। बाकी हालात ऐसे हैं कि ना पूछें, तकलीफ़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, और हंसते हुए आप सबके सामने आती हैं ताकि आप सब बहन भाई जिनकी हमारे साथ इतनी मोहब्बतें हैं उनको हमारी वजह से दुख ना हो कि बाजी हमारी अकेली हो गई। या बाकी वो बहनें, वो भाई जो हमारे पुराने हैं, जो हमारे चैनल को इतने अरसे से देख रहे हैं, उनको तो पता है कि उनकी बहन कितनी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद भी हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला कर रही है। तो मुस्कान के चले जाने के बाद इतने अकेले हो गए हैं कि यकीन करें, इस नेक महीने में तो उठते हुए बैठते हुए मुस्कान के लिए दुआएं करती हैं, और लाख चाहने के बावजूद भी आंखों में आंसू आ जाती हैं, और ऐसे आंसू आती हैं कि दहाड़े मार मार कर रोने पर मैं मजबूर हो जाती हूँ। बाकी अल्लाह ताला किसी को औलाद का दुख ना दे। औलाद की जो तकलीफ़ होती है ना, एक माँ के लिए बड़ी अजियत होती है। वो माँ जो ये दुनिया भी ना छोड़ सकती हो पीछे वाले बच्चों की खातिर, और जवान औलाद का दुख बड़ा बुरा होता है। बाकी आप सबसे ये भी गुजारिश है कि हमारी मुस्कान ज़ारा के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला उसकी कब्र को इस नेक महीने में की गई हर मुसलमान की इबादत के वास्ते है रोशन और फराग करे, और अल्लाह ताला उसकी रूह को जहाँ भी उसकी रूह को पुरसकून करे। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को जन्नत में जगा दे, जन्नत में आला मकाम दे, और अल्लाह ताला जिनके भी प्यारे इस दुनिया से बिछड़ गए उनको भी जन्नत में आला मकाम दे। जी आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वीडियो आपको पता नहीं बनती, अब मुझसे मैं क्या बनाऊँ वीडियो, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल को ही खैराबाद कह दिया। बाकी इस पर हमारी प्यारी बेटी की यादें हैं, जिसकी वजह से हमने सोचा कि कभी कभार कोई ऐसी बात जो है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए कोई फ़ायदे का बाइस बने। अल्लाह ताला आपको और हमको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता करे। जितनी आँखें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं उनमें चाहने वाले भी होते हैं, उनमें मुखालिफिन भी होती हैं। मुखालिफ इस वजह से वीडियो देखती हैं कि देखें कि आरजे में अभी ज़िंदा है, किस हाल में है। तो उन मुखालिफिन के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा भी हूँ, अच्छा खा पहन भी रही हूँ, और सांस भी आ रही है। और जो बहन भाई हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी ज़ुबान में रखे। जी खुश रहें, आबाद रहें, मोहब्बतें बांटते रहें, और इस नेक महीने में अल्लाह ताला आपकी और हमारी सारी बातें अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। जी आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।